आज का सत्संग भक्ति विचार चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 73 से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत भक्ति ही होनी चाहिए। ये एक सत्य सिद्धांत है कि हम नाशवान चीज़ जैसे धन संपत्ति, जमीन जायदाद, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति को सर्वोच्च लक्ष्य अपने जीवन का बनाते हैं। पर अगर हम जीवन में ऐसा करते हैं तो ये ठीक है, ये अपने पुरुषार्थ से हमने धन अर्जित किया, संपत्ति अर्जित करी, जमीन जायदाद, कीर्ति, प्रतिष्ठा अर्जित करी, तो ये ठीक है। पर हमारा परम लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। हमारा परम और सर्वोच्च लक्ष्य मानव जीवन का भगवत भक्ति ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी नाशवान चीज़ें, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, हमारी मृत्यु पर यहीं रह जाने वाली है। केवल हमारी की हुई भक्ति ही हमारे साथ जाएगी। एक कथा से इसे समझते हैं। एक संत थे जो एक सुई से अपने कुर्ते को सिलाई कर रहे थे। वो बहुत पहुँचे हुए संत थे। तो एक राजा उनके पास आया अपने लवाजमे के साथ में और बहुत सारा उपहार लेके आया। उनको कहा कि आप मेरी सेवा स्वीकार करिए। संत ने कहा कि भाई ये सब बहुमूल्य रत्न मेरे कोई काम के नहीं हैं। तो राजा पीछे पड़ गया कि मेरी कोई तो सेवा स्वीकार करिए। तो संत को पता था कि भाई इसे एक उपदेश देना है। तो संत ने अपने कुर्ते से वो सुई निकाल के राजा को दी कि अगले जन्म में ये मुझे मिल जाए, ऐसी व्यवस्था तुम कर दो, ये तुम्हारी सेवा है। राजा वहीं लज्जित हो गया। उसको पता चल गया कि भाई कुछ भी जो हम अर्जित किया है मैंने अपने राज्य में, वो अगले जन्म में मेरे काम आने वाला नहीं है। संत ने ये उपदेश उनको दे दिया। ऐसे ही एक दूसरे आधुनिक उदाहरण से समझें कि एक व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए, उसकी मृत्यु हो गई। अब केवल कल्पना के लिए 3 चीज़ें माने कि अगला जन्म उसने मनुष्य का मिला, उसी शहर में जन्म मिला और पूर्व जन्म की याददाश्त उसकी बरकरार रही। ये तीनों ही असंभव है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलेगा। उसी शहर में उसे जन्म मिलना असंभव है और पूर्व जन्म की याददाश्त किसी की भी बरकरार नहीं रहती। पर हम ये तीनों असंभव चीज़ों को कल्पना करने के लिए संभव मांगते हैं, संभव एक बार मान लेते हैं। तो वो उसको याददाश्त भी थी और उसी शहर में उसका जन्म हुआ और मनुष्य जन्म हुआ। तो वो बैंक गया। बैंक जाके उसने अपना पुराना नाम बताया, पूरी रकम की एंट्री बताई कि इस तारीख को मैंने इतने रुपये जमा कराए थे, इतने रुपये की मैंने FDR कराई थी, और पूरी रकम उसने 100 करोड़ की मिला दी। बैंक वालों ने मिलाया तो अचंभे में पड़ गए कि सब कुछ जैसा उसने बताया वैसे के वैसे बैंक की एंट्री में वो मिल गई। तो क्या उससे वो धन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका डेथ सर्टिफिकेट वहाँ लग चुका है। उसके बच्चों ने उस धन पे अपना अधिकार जमा लिया है और बैंक वालों से वो अगर बहस करेगा तो उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु पत्र जो डेथ सर्टिफिकेट है वो वहाँ लग चुका है। उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उस 100 करोड़ रुपये जो उसने कमाए हैं, अपने पसीने की कमाई है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। पर अगर उस रुपये की जगह भक्ति की कमाई करते तो प्रभु गीता जी में अर्जुन जी को कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तर अवस्था में, मतलब जीवन के अंतिम अवस्था में भी भक्ति करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में मैं उससे अनुकूल परिवार में जन्म देता हूँ, मनुष्य जन्म देता हूँ, और उसकी सजोई हुई भक्ति उसका जो धन है वो उसको मैं वापस देता हूँ। भक्ति रूपी धन उसको मैं संजो कर वापस देता हूँ। उससे आगे की यात्रा करनी पड़ती है। सपोज हमने अपने जीवन में उदाहरण के लिए मानिए कि 60% भक्ति कर ली और मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा और 61% से आगे की भक्ति हमको करने का मौका मिलेगा। हमें जो की भी भक्ति दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि भक्ति भगवान के कभी भी विफल नहीं होती। मानव जीवन का एक उद्देश्य के लिए हमें मिला है, ये हमें समझना चाहिए। और पशुवत जीवन हमें नहीं जीना चाहिए कि भोजन आहार मैथुन में ये जीवन को हमने बर्बाद कर दिया। सर्वोच्च लक्ष्य हमारा भगवत भक्ति होना चाहिए, क्योंकि एक भक्ति के नाते को ही प्रभु मानते हैं। प्रभु मानस जी में कहते हैं सबरी माँ को कि मानहूँ एक भक्ति कर नाता, एक भक्ति के नाते को ही मैं मानता हूँ और कोई नाते को नहीं मानता। मानव जीवन इतना दुर्लभ है कि 83,99,999 योनियों के बाद हमें मिलता है, और ये मानव जीवन सबसे बड़ा सौभाग्य वाला जीवन है, क्योंकि इसमें हम भक्ति कर सकते हैं। तो सभी शास्त्र संत ऋषि एक मत हैं कि मानव जीवन मिला ही हमें भक्ति करने के लिए है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ भक्ति करना ही है। भक्ति करके अंतिम लक्ष्य भगवत मिलन होना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी
अवस्था होनी चाहिए, सबसे बड़ी हमारी जीवन की ये विचार होना चाहिए, सबसे बड़ा जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। तो मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना है। जय श्री हरि।